सांसद जया प्रदा कोर्ट में पेश। आचार संहिता के 2 मामले में हुई पेश। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई जया प्रदा। धारा 313 के तहत बयान हुए दर्ज। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का सीतापुर दौरा। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। बोले अब की बार 400 पार भाजपा की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमले के दौरान नाक में आई चोट। समर्थकों ने अस्पताल में किया भर्ती। इलाज के दौरान धरने पर बैठे कार्यकर्ता। अमरोहा में बदमाश ने युवक को मारी गोली लगने से युवक की मौत। बदमाश गोली मारकर मौके से फरार। परिजन को रिश्तेदार पर शक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। सिद्धार्थनगर से आपको बता दें 3 वाहनों में भिड़ंत हुई है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांसी कोतवाली क्षेत्र में फल मंडी की पूरी घटना बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर से ये बड़ी खबर आपको बता दें 3 वाहनों में भिड़ंत हुई है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बांसी कोतवाली क्षेत्र के फल मंडी की पूरी घटना बताई जा रही है। अमरोहा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां मोबाइल फोन चलाते हुए कक्षा 11वीं के छात्र को अचानक सीने में दर्द हुआ और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। आनंद फानंद में छात्र के परिजन निजी चिकित्सक के यहाँ उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। ये अचानक ही खत्म हुआ है। मोबाइल लिया मुझसे 2 बजे ने। मोबाइल लेते लेते सो गया ये। मैं 4 बजे आँख खुली, मैंने बतेरा झंझोड़ा, उठा नहीं। नंगली को ले गए अस्पताल, फिर संभल ले गए, खत्म हो गया। संत कबीरनगर जिले में गांव के शादी समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में उनकी नाक पर चोट लग गई है, जिसके बाद नाक से खून आने पर समर्थक उन्हें खलीलाबाद जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनकी मरहम पट्टी की। हमले के बाद कैबिनेट मंत्री अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए। बता दें कि संत कबीरनगर जिले के 62 लोकसभा सीट से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री श्री संजय निषाद जी, उनके समर्थक मोहम्मदपुर कठार गांव में गए थे और वहां पर कुछ शादी कार्यक्रम में शामिल थे। उसी समय कुछ व्यक्ति जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग आ गए, उनके साथ में बहस करने लगे किसी मामले में, और इसी बीच में बात आगे बढ़ी और धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। इसमें माननीय मंत्री जी को कुछ चोटें आई हैं। उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और जो उनके पीएसओ द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 147, 323, 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज है। इसमें जो नामित 4 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य जो इसमें अज्ञात लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है और मुख्य आरोपी जो भी हैं इसमें उनको गिरफ्तार कर जल्दी ही जेल भेजा जाएगा और इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसने ये हरकत किया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में बांसी क्षेत्र के कोटिया गांव में 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए हैं। ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। वहीं घर में रखा सारा सामान, वाहन, अनाज, कपड़े राख में तब्दील हो गए। रिश्तेदार और ग्राम प्रधान की ओर से खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को अब तक कोई मदद नहीं मिली। बेघर हुए ग्रामीण जिम्मेदार लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आगे से जो है मालूम है, आगे के गेहूं का जो कटा हुआ था उससे आगे से दूर से जलता हुआ आया, लेकिन आंधी इतना तेज था कि कोई कुछ नहीं कर पाया। सब अपने बच्चों को लेके किसी तरह जान बचा लिए। 25, 26 यानी 30 घर के आसपास में पूरा गांव जल गया, आधा गांव जल गया। 3 गाड़ी जल चुका है और प्लस सब
घर में पूरा अनाज गेहूँ ये देख लें, इधर भी जल गया, उधर मेरा घर है, हैं सब कुछ जल के पूरा राख हो गया। खान जो आदमी कपड़ा पहना था बस वही भर बचा है और कुछ भी नहीं बचा। यहाँ का जो है लगभग 26-27 घर जल गया है। 26-27 घर जलने के बाद कई लोगों का अनाज जो है वो पूरा जल गया है। कई लोगों का भूसा था घर में रखा हुआ वो भी जल गया है। खाने पीने की कुछ नहीं व्यवस्था है, जो रिश्तेदार की तरफ से कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत, प्रशासन के कुछ नहीं मदद मिला। हम लोगों को जो प्रशासन से कुछ अभी मदद मिला नहीं है। अमरोहा से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां बदमाश ने युवक को गोली मारी। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। ग्राम प्रधान के पिता की मौत हुई। बदमाश गोली मारकर मौके से फरार हो गया। परिजन को रिश्तेदार पर शक है। नौगांव सादात थाना के गालिब बाडा का मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से खबर बता रहे, जहां बदमाश ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद जुड़ गए। मोहम्मद, बदमाश ने युवक को गोली मारी है। गोली लगने से युवक की मौत हो गई है। क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? जी मैम, मैं आपको बता दूं मैम, ये जनपद अमरोहा का मामला है। अमरोहा में देखो, बदमाश घर में सो रहे ग्राम प्रधान के पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार वालों को जी जी मोहम्मद, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद। तो अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमीरपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रेलवे स्टेशन के पास आग लगी है। कटी पड़ी पराली में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से यह आगजनी की घटना है। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। मोधा कोतवाली के पास का मामला। रेलवे स्टेशन के पास पड़ी पराली में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भीषण आग की। मोधा कोतवाली के पास का ये पूरा मामला है, जहाँ रेलवे स्टेशन के पास बड़ी पराली में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे, रेलवे स्टेशन के पास ज्यादा जानकारी देंगे सत्यम हमारे साथ जुड़ गए। सत्यम, रेलवे स्टेशन के पास जो पराली पड़ी हुई थी उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी है। तस्वीरें हम दिखा पा रहे। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि लगातार तकरीबन 20 दिन से जो है लगातार पूरे जनपद भर में आग का जो तांडव है वो लगातार देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर से कहीं गेहूं की खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो कहीं ना कहीं पराली जो है उनको जो है अपनी आगोश में शॉर्ट सर्किट ले रहा है। तो निश्चित तौर से जो कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग है उसकी उदासीनता और उनकी लापरवाही की वजह से जो 2 जून की रोटी है किसानों के लिए, जो कहीं ना कहीं जो बुंदेलखंड का किसान है वो दैवीय आपदा ओलावृष्टि की मार तो झेल ही रहा है। साफ तौर से अब ये बिजली विभाग की जो लापरवाही है, लगातार जो उदासीनता देखने को मिल रही है, उसकी भी मार अब जो बुंदेलखंड का किसान है वो झेल रहा है। जी चले सतम, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां नेशनल हाईवे 28 पर बासी कोतवाली क्षेत्र के फल मंडी के पास स्कॉर्पियो टेम्पो और बाइक सवार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर तेज होने की वजह से टेम्पो और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां सभी की हालत गंभीर बनी। जिसके बाद डॉक्टर ने सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हमारे यहाँ कुछ देर पहले 5 लोग एक्सीडेंट से आए हैं एम्बुलेंस के द्वारा और 5 लोग गंभीर घायल हैं। 5 लोगों को रिफर किया है, जिसमें एक महिला है, बाकी सब जेंट्स हैं। हमारे यहाँ कुछ देर पहले 5 लोग एक्सीडेंट से आए हैं एम्बुलेंस के द्वारा और 5 लोग गंभीर घायल हैं। 5 लोगों को रिफर किया है, जिसमें एक महिला है, बाकी सब जेंट्स हैं। रामपुर से पूर्व सांसद एवं सीने तारिका जयाप्रदा नाहटा रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई है। आचार संहिता उल्लंघन के 2 मुकदमों के मामले में कोर्ट में ये पेश हुई हैं। कोर्ट में धारा 313 के तहत जयाप्रदा के बयान भी दर्ज हुए हैं। जो हमारा 313 का जो बयान दर्ज करना था, उसी के लिए मैं यहाँ पे आई। सर्वेश जी मेरे भाई हैं और मेरे दुख सुख में सर्वेश जी हमेशा साथ दिए हैं, राजनीति में भी और मेरे पर्सनल व्यक्तिगत रूप में भी उन्होंने बहुत साथ दिए हैं। आज सर्वेश जी हमारे साथ नहीं हैं, मैं ये सोच नहीं पाती हूँ, क्योंकि उनके परिवार से मुझे बहुत संबंध जुड़ी हुई है। करते खबरों का लखीमपुर खीरी में जिला प्रशासन और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के बीच झड़प हो गई। दरअसल नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे इंडी गठबंधन के सपा प्रत्याशी को जिला प्रशासन ने अंदर जाने से रोक दिया। इसी बात को लेकर सपा नेता और पुलिस प्रशासन में झड़प हो गई। सपा नेता ने जिला प्रशासन पर सत्ता पक्ष की आवभगत करने के आरोप लगाए। यही नहीं, जिला प्रशासन को नपुंसक भी बताया। कानपुर में अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर लोगों से आह्वान किया है कि मतदाता अधिक से अधिक मतदान करें और अपना पसंदीदा जनप्रतिनिधि चुने। उन्होंने खास तौर पर प्रथम बार मतदान करने वाले नव युवकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं मीडिया से भी मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। देखिए, हम लोग अभी तो आज पहला दिन था, पुलिस कमिश्नर और कानपुर प्रेस क्लब दोनों लोगों ने मिलके मतदान बढ़ाने की अपील के लिए एक अभियान शुरू किया है कि हम लोग कम से कम 60% अंक को लेके पास हो, ताकि हम दिखा सके कि कानपुर के लोग भी बहुत जागरूक हैं। तो अगर लोकतंत्र ने हमें ईद और होली त्योहार मनाने का अवसर दिया है, तो हम लोगों को भी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो मतदान का दिन होता है, राष्ट्रीय पर्व, उसको माने और वैसे ही त्योहार की तरह उत्साह के साथ सुबह सुबह मतदान करने जाएं और सबको प्रेरित करें कि वो भी मतदान करें, ताकि हम लोकतंत्र को मजबूती दे सके। रामानंद कॉलेज के परिसर में मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके माध्यम से खास करके जो नए वोटर हैं उनको और जो पुराने वोटर हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग, लोकतंत्र का महापर्व है लोकसभा चुनाव, जिसके लिए 13 मई का तिथि कानपुर के लिए निर्धारित की गई है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुझे उम्मीद है कि उनके सार्थक पहल से ये जो प्रयास है वो सफल होगा और आने वाले समय में कानपुर अपने पुराने रिकॉर्ड को। भारतीय जनता पार्टी में कई पार्टी के नेता शामिल हो गए। इसी को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय विभिन्न दलों से आए लोगों का स्वागत है। पूर्व सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष सिंह भाजपा में शामिल है। पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है। विपक्ष इंडी गठबंधन के रूप में सामने आया है, जो पूरा फ्लॉप साबित हो रहा है। कांग्रेस शासन में जो भ्रष्टाचार हुए, इन 10 सालों की मोदी सरकार लोकप्रिय साबित हुई है। एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है।
जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के हमारे साथी, सामाजिक संगठनों में काम करने वाले बड़े कार्यकर्ता साथी, जनप्रतिनिधिगण ज्वाइन करने के लिए आज सब एकत्र हुए हैं। ऐसे समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं, चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं 2014 से लेकर 24 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। इन 10 वर्षों में गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भाजपा ने कामयाबी हासिल की। दुनिया में विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को माननीय मोदी जी ने स्थापित करते हुए भारत की छवि को दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भारत जो कहता है दुनिया सुनती है, और यही परिणाम है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्षी गठबंधन जो पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 के रूप में था, वो नया रूप लेकर के, नया रूप धर करके इंडी गठबंधन के रूप में सामने आए हैं। बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा है। सीतापुर जनपद में राजकीय कॉलेज के मैदान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर पहुंचा। जनपद सीतापुर और सिधौली में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बूथ कार्यकर्ताओं से भेंट करने का कार्यक्रम रखा गया है। बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 70 से ज्यादा सीट और देश में 400 से ज्यादा सीटें भाजपा जीत रही है। वहीं इस सीट का श्रेय उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन के प्रत्याशियों का सूपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। जनता पार्टी जीत रही है। 370 कमल के फूल देश में खिले और 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीते। इस लक्ष्य के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं। सीतापुर लोकसभा 2014 में जीते, 2017 का विधानसभा सीतापुर में जीते, 2019 का लोकसभा चुनाव सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी जीते, और 2024 का चुनाव इस बार रिकॉर्ड वोटों से हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद श्री राजेश वर्मा जी जीतेंगे। यह जीत इनकी भी तो है ही, लेकिन ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी हार का चौका लगा चुके उत्तर प्रदेश का अगर मैं इतिहास बताऊं, सपा बसपा कांग्रेस तीनों दल, और उसके बाद भी अभी जब तक 4 जून 4 बजे 400 पार नहीं होगा, उनके दावे हवाई आते रहेंगे। लेकिन 4 जून 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार, यह जनता बनाना चाहती है। भाजपा का कार्यकर्ता तो दिन रात लगा है। हमारी उपलब्धियों के आधार पर एक बड़ी विजय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए बरेली से बड़ी खबर का रुख कर लेते। भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या, चुनावी चर्चा के दौरान कहासुनी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरीदपुर थाना के ढकनी भट्टे के पास की घटना, भट्टा मालिक की गोली लगने से हत्या हुई है। चुनावी चर्चा के दौरान कहासुनी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फरीदपुर थाने के ढकनी भट्टे के पास की ये घटना बताई जा रही है। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या की गई है। बरेली से खबर बता रहे हैं आपको, जहां भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फरीदपुर थाना के ढक्कनी भट्टे के पास की घटना बताई जा रही है।
बरेली से बड़ी खबर, जहां भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चुनावी चर्चा के दौरान कहासुनी हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फरीदपुर थाना के ढकनी भट्टे के पास की घटना बताई जा रही है। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चुनावी चर्चा के दौरान कहासुनी हुई थी। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अमरोहा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां मोबाइल फोन चलाते हुए कक्षा 11वीं के छात्र को अचानक सीने में दर्द हुआ और बेहोश होकर गिर गया। आनंद फानन में छात्र के परिजन उसे निजी चिकित्सक के उपचार के लिए लेकर पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। अचानक ही खत्म हुआ है। मोबाइल लिया मुझसे 2 बजे ने, मोबाइल लेते लेते सो गया ये। मैं 4 बजे आँख खुली, मैंने बतेरा झंझोड़ा, उठा नहीं। नंगली को ले गए अस्पताल, फिर संभल ले गए, खत्म हो गया। इसी के साथ यूपी लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।